आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे आपके आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान से आएंगे, जिसके अंदर आपको पता है भाई इस पार्ट से आपके 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। तो उसके अंदर आपको प्रायिकता का मान पूछ सकता है। तो जो प्रायिकता का जो मान होता है, जो आपकी पीई का जो मान होता है, ये मान आपके 0 से बड़ा होता है। यहाँ जो मैंने सिंबल लगाया है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, और इसका मान 1 से छोटा और 1 के बराबर होता। करते हैं हम असंभव घटना की। असंभव घटना ये क्या होती है दोस्तों? असंभव घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं होता है। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना। क्या बोलते हैं उसको हम? असंभव घटना। मान लीजिएगा एक थैले के अंदर आपके 5 लाल गेंद है, 2 आपकी सफेद गेंद है। तो दोस्तों साथियों, यहाँ पे आपकी जो गेंदे हैं, टोटल गेंदे तो आपकी हो गई 7। कितनी हो गई? 7। यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली होगी? तो यहाँ पे दोस्तों काली गेंद तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, उसको बोलते हैं असंभव घटना। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है 0। आपको आंसर करना है। अगला पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे निश्चित घटना। निश्चित घटना में दोस्तों, निश्चित घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, वो आपकी होती है निश्चित घटना। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, कौन सी घटना की? निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है 1। आपको 1 आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है दोस्तों? 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। बात करते हैं हम सिक्के के ऊपर, सिक्के संबंधी क्वेश्चन। मान लीजिए दोस्तों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के पे एक तो हेड होता है, एक टेल होता है आपका। तो सिक्के पे आपको पता है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम क्या क्या आते हैं? तो एक सिक्के को जब आप एक बार उछालते हो तो वहां पे कुल परिणाम आपके 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। एक तो हेड और एक आपका टेल। हेड को हम बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं? चित्त। और टी को हम क्या बोलते हैं? पट। तो हेड और टेल। तो कुल कितने परिणाम हो गए आपके? 2। जब आपने एक सिक्के को एक बार उछाला है, कितनी बार? 1 बार, तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 2। देखिए दोस्तों, जितनी बार उछालते हो ना आप, 2 के ऊपर आप उतनी घात लगाते जाओ आप। जैसे कि आपने 1 बार उछाला है तो 2 की घात कितनी हो गई? 1। अब आपको पता है 2 की पावर 1, उसका आंसर भी कितना होता है? 2। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम कि जब एक सिक्के को
2 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 2 बार उछाला जाता है। तो कुल परिणाम में देखिए दोस्तों, आपने कितने, एक सिक्के को आपने कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो यहाँ पे आपको ऐसे डायग्राम बनाने के बाद में 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्के का एक तो हेड, एक आपका टेल। एक इधर आपको एक हेड एक टेल ऐसे दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 सिक्के लेने हैं भाई। या तो आप 2 सिक्के को एक बार उछालो, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे आपने 2 बार लिया है, तो आपको इसको 2 बार उछालना है, यहाँ पे 2 बार रखना है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार आपको इस एच को इस एच से, इस एच को इस एच के साथ रखना है, एच एच हो गया। इस एच को इसके साथ रखना है, एच और टी हो गया। सेम इसी प्रकार नीचे वाले टी को एक एक को, अब एच का नंबर, एच को आपने दोनों के साथ रख लिया है, अब आपको इस टी को इन दोनों के साथ लिखना है। तो सबसे पहले टी एच, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो टी टी। तो इस प्रकार आपके ये टोटल कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 4। तो जब आपने एक सिक्के को 2 बार उछालते हो आप, तो आपके पास कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। वैसे हम बात, तीसरा पॉइंट, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 3 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम देखिए दोस्तों, जब एक सिक्के को आपने 3 बार उछाला है, कितनी बार? 3 बार, तो कुल परिणाम कितने आते हैं? आपको पता है, मैंने कहा था जितनी बार आप उछाल रहे हो 2 की पावर उतनी ही लगानी है। यहाँ पे आप उछाल रहे हो 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई? 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब आप जब एक सिक्के को आप 3 बार उछालते हो, तो कुल परिणाम कितना आता है? 8 परिणाम की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो वैसे ही आपको पता है भाई, सिक्के के अंदर एक तो आता है आपके हेड, एक आता है टेल। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 तो आपको एच लिखना है, 1 2 3 4, और 4 ही आपको टी लिखना है। कैसे दोस्तों? आपको पता है भाई, आपके कुल परिणाम 8 है, तो इस 8 का आधे तो आपको एच लिखने हैं, आधे आपको टी लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसे। अब साथियों 4 लिखा है ना आपने, अब 4 का आधा कितना होता है? 2, तो 2h ऐसे स्तंभाकार में, 2t, फिर 2h, फिर 2t, इसी प्रकार लिखना है। अब आगे का जो, क्योंकि आपको पता है भाई एक सिक्के को आपने उछाला है 3 बार, तो यहाँ पे 3 के पेयर में जोड़े आएंगे। तो अगला जोड़ा लिखने के लिए था आपने 4, यहाँ पे 8 था, 8 का आधा आपने 4 किया है, 4 का आपने फिर 2 का जोड़ा लिया है। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। एक बार एच लेना है, एक बार डी लेना है, एक बार एच, एक बार डी, एक बार एच, एक बार डी, एक बार एच, एक बार डी। तो इस प्रकार आपकी 8 के 8 ये कुल परिणाम आते हैं। एक पासे को जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार? एक बार उछाला जाता है, या एक बार उछालने पर कुल परिणाम की बात करते हैं। कुल परिणाम, तो कुल परिणाम के अंदर आपको पता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके ये 6 डिजिट आते हैं। जब आप एक पासे को एक बार उछालते हो, तो आपके यहाँ पे कुल परिणाम कितने आते हैं? 6। जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम
देखिए कुल परिणाम के लिए आपको, जैसे कि आपने एक सिक्के को जब आपने 2 बार उछाला था, उसी का तरह आपको यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे 2 पासे 2 बार है ना, तो यहाँ पे आपको 2 पासे लेने पड़ेंगे। एक पासे की संख्या आपको इधर लिख देनी है नीचे, 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ी इनको गैप देके लिखना है आपको, थोड़ा थोड़ा, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे 6। सबसे पहले आपको यहाँ से एक डिजिट को उठाना है, इसको इन सब के साथ मिला के लिखना है। जैसे 1 को 1 के साथ 1 1 हो गया आपका, यहाँ पे 1 का 2 के साथ तो 1 2 हो गया, इसके साथ करेंगे तो 1 3 हो गया, इसके साथ करेंगे तो 1 4 हो गया, इसके साथ करेंगे तो 1 5 हो गया, फिर आपको 1 6। सेम इसी प्रकार 2 के साथ करेंगे यहाँ पे तो 2 1, 2 को 2 के साथ 2 2, 2 को 3 के साथ 2 3, 2 को 4 के साथ 2 4, 2 को 5 के साथ 2 5, 2 को 6 के साथ 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3। सेम इसी प्रकार करना है आपको, 3 4, 3 5 और 3 6। आगे वैसे सेम इस 4 को करना है सभी के साथ, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। इसके बाद अगला आएगा आपका 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। लास्ट 6 का है अपने पास, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और आपका 6 6। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल जो परिणाम होते हैं वो आपके होते हैं 36।